ओम शांति। अभी अभी आप बहनों भाइयों के सम्मुख जो दिव्य गीत बज रहा था वो कितना प्रेरणादायक था। जीवन में हमारे कर्म की दिशा क्या हो, हमारा जीवन कैसा हो, उसका लक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। कोई व्यक्ति किसी कारण, कोई व्यक्ति किसी बहाने दुनिया में इस लक्ष्य से भटक जाता है। हर एक व्यक्ति के मन को अगर कचोट के देखा जाए, उसकी गहराई में उतरा जाए, तो हमने देखा है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जीवन में नेक बनकर, अच्छा बनकर, पवित्र बनकर न चलना चाहता हो। गवर्नमेंट ने मंगावली ओपन एयर जेल में मध्य प्रदेश में जिन डाकुओं ने समर्पित किया था जयप्रकाश नारायण जी के सम्मुख, उनको वहां उन्होंने रखा था। ऐसे डाकुओं को जिन्होंने बहुत से कत्ल किए थे, बहुत लूट मार की थी, उनसे भी मिलने का हमें इत्तेफाक हुआ। हमें उनकी सेवा करने का अवसर दिया गया। उन्होंने अपनी जीवन कहानी भी लिखी। हम लोगों से बातचीत में भी बताया कि उनकी भी इच्छा ये बनी रहती थी कि जंगल का जीवन कब तक, ये लोगों को रुला के अपना पेट भरना, बेगुनाहों को मारना, ये ठीक काम नहीं है। उनकी अंतरात्मा भी उन्हें कोसती थी कि ये तुम्हारा जीवन ठीक नहीं, मनुष्य जीवन को तुम व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा उन्होंने हमें बताया। उनमें से भी कई गैंग्स थे जो सरेंडर हुए थे। उनमें भी कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि मेरी ज़मीर में ये आवाज नहीं उठी कि तुम गलत काम कर रहे हो। लेकिन हर कोई अपनी अपनी मजबूरियां सुनाता था कि हम डाकू बने कैसे। जैसे आपने वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी, गलतफहमी में उसने ये सोच रखा था कि डाका डाल के अपने घर वालों का पालन पोषण करना है। और आपको मालूम है कि जो साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे, उसको उसने बांध दिया था ये घर में जाके पूछने के लिए कि घर वाले उसके साथ शामिल होंगे कि नहीं जब उसके कर्मों की सजा उसको मिलेगी। तो वो किस निष्कर्ष पर पहुंचा था? घर वालों ने क्या कहा था कि आपने ये घर, ये कुटुंब रचा है, इसलिए आपका उत्तरदायित्व तो है कि हमारा भरण पोषण आप करने के निमित्त हैं, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि तुम डाका डाल के हमें खिलाओ। आप अच्छे ढंग से कमाओ, ये गलत तरीके से क्यों कमाते हो? तो उसके मन में भी ये आवाज उठी कि मैं गलत काम कर रहा हूं। और जब उसके मन में ये संकल्प आया तो आप देखते हैं कि कितनी बड़ी एक रामायण उसने लिख ली। उसके अंदर कितनी शक्ति मन में थी, लेकिन वो दबी पड़ी थी। कितना बड़ा सुंदर कवि था वो, कितनी अच्छी कविता उसने लिखी। बाद में कितने लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की। लोगों ने यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर करके उसके पर पीएचडी, डॉक्टरेट प्राप्त की, लेकिन तब तक उसका ये विकास नहीं हुआ था, उसकी इन अच्छी शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ था समाज के कल्याण के लिए, जब तक कि उसकी जो ये गलतफहमी थी, जो अपने लक्ष्य से वो भटक चुका था कि कमाना तो है, घर वालों का पेट तो भरना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, रक्तपात करके दूसरों के हक को छीनकर नाजायज तरीके से नहीं। ये जब उसकी बुद्धि में बैठा तो समाज को मर्यादा में बांधने वाला एक कैसा ग्रंथ उसने रच डाला। ऐसे ही संत तुलसीदास की कहानी हम जब सुनते हैं तो हम देखते हैं कि उसके मन में वासना प्रधान हो गई थी। एक समय ऐसा था, विवाह के बाद वो एक रात्रि भी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता था। और आपने सुना होगा कि जब एक दिन उसकी पत्नी मायके में गई तो वो रात भर भी रह नहीं सका। आधी रात को उठ के उसके मायके में गया, दरवाजा बंद था, खिड़की खुली थी, ऊपर की मंजिल में वो सोई हुई थी।
कोई कहते हैं रस्सी पकड़कर, कोई कहते हैं सांप पकड़कर, चलो चाहे जैसा भी हो, वो ऊपर की मंजिल में चला गया, उस सोई हुई को जाके जगाया। डर गई वो कि ये कौन है, तो बोला मैं तुलसीदास हूं, डरने की बात नहीं। लेकिन उसको इतना सदमा पहुंचा कि मेरा पति यहां तक आके पहुंचा है, दरवाजा बंद है और ये खिड़की से अंदर कूद कर आया है, घर वालों को मालूम पड़ेगा तो इसका भी नाम बदनाम होगा, मेरा भी नाम बदनाम होगा, ये क्या करता है। तो उसने उसको कह दिया कि अगर इतनी प्रीति जो तुम्हारी मेरे देह में है, अगर यही राम से होती, यही भगवान से होती, तो तुलसीदास तुम कहां के कहां पहुंच जाते। और वो बात उसको स्पर्श कर गई, उसके मन को लग गई। तो पहले से अंदर कोई योग्यता तो अंतर्निहित होती है, अच्छी आवाज तो होती है, लेकिन उसको मजबूत करने के कोई निमित्त बनना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो मैं कह ये रहा था कि आज तक संसार में हम कितने देशों में गए, कितने लोगों से मिले, राजनीति के क्षेत्र में बड़े हैं बहुत से लोग, व्यापार के क्षेत्र में बड़े हैं, उद्योग के क्षेत्र में बड़े हैं, लेकिन हम लोग उनकी कमियां, कमजोरियां, खराबियां भी सामने आती हैं, तो भी हमने ये देखा है कि अंदर उनमें थोड़ी सी ये आवाज भी, चाहे मध्यम हो, है जरूर कि हमें जीवन में अच्छा बनना चाहिए, नेक बनना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि उनको ऐसा संग मिले, कहीं ऐसी कोई बात मिले जो उनके उस अंदर की आवाज को मजबूत कर दे और वो फिर अच्छाई के मार्ग पर चलने लग जाए। जैसे मैंने प्रारंभिक दिन जब यहाँ उद्घाटन समारोह हो रहा था, तब भी कहा था कि हर एक व्यक्ति चाहता है, आप देखिए लोग शांति पाठ करते हैं बैठकर, ओम शांति देव अंतरिक्षे ग्वम शांति पृथ्वी शांति रापा, शांति मंत्र का पाठ करते हैं। अवश्य ही उनके मन में शांति की इच्छा होती है, जब भी तो करते हैं। भावना उनकी यही होती है कि घर में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में, विश्व में शांति हो। लेकिन कई बार जब अभी उठते हैं, पत्नी से पूछेंगे खाना बना, हमें काम पर जाना है, जल्दी लाओ, वो कहेंगी अभी तो नहीं बना। तो रोज तुम लेट करती हो, ये है वो है, मैं नहीं खाता, मैं जा रहा हूं। वो शांति पाठ एक तरफ रह जाता है, अशांति पाठ शुरू हो जाता है। तो इच्छा एक है और मनुष्य का कर्म, मनुष्य दूसरा कर बैठता है। उसका कारण यह है कि ये हमारा विवेक दुर्बल हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे, एक बात सब मानते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हम भोगेंगे। ये एक शाश्वत सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये विज्ञान वाले कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, एग्रीकल्चर वाले, एक आमतौर से किसान भी कहता है जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी भाषा में इस सिद्धांत को मानकर चल रहा है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये भी मालूम है और कर्म हम अच्छा करना भी चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन हमें ये आगे इसके बाद मालूम होना चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं वो निर्भर करते हैं हमारे विचारों पर। कर्म करने से पहले मनुष्य के मन में संकल्प उठता है, विचार उठता है। मेरे पांव चलना शुरू तभी होंगे जब पहले मेरे को ये विचार आएगा कि यहां से मुझे फलां जगह जाना है। तो कर्मों को प्रेरित करने वाला, हमारे कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला जो मूल शक्ति का स्रोत है वो है हमारा मन। तो जब तक मन ठीक नहीं होगा, कर्म ठीक कैसे होंगे जब फाउंडेशन उसकी वो है तो। और मन कैसे ठीक होगा? मैंने आपको बताया कि विचार दोनों तरफ के आते हैं, अच्छा भी विचार आता है, खराब भी विचार आता है। समाज का वातावरण इतना दूषित हो चुका है, लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति बेईमानी से काम करके, अदला बदली करके, कई हथकंडे अपनाकर इसने कई कारें ले ली, कई नौकर रख लिए, कई भवन बना लिए, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, इसकी प्रतिष्ठा हो गई समाज में। जब व्यक्ति उसको देखता है कि ये तो पनप रहा है और मैं अच्छा नेक की बात कह के मैं पिछड़ गया हूं, लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं, ये मेरा शब्द नहीं है, कहते हैं कि हम बैकवर्ड हो गए, हम पिछड़ गए। हम तो साइकिल पर जाते हैं अपने दफ्तर में और हमारे साथ का ये जो है ये भी बाबूजी था, इसने अंडर द टेबल पैसे लेके लोगों से लेके अब अपना फ्लैट ले लिया डीडीए से, या जिस की प्रदेश में जो कोई बना हुआ है ऐसा अधिकरण या संस्थान जो जमीन अलाट करता है,
तो उससे लेके इसने भवन बना डाला और हमने सिर छिपाने की जगह कोई नहीं बनाई, हम तो वैसे के वैसे रह गए। तो लोग आमतौर से ये कह देते हैं कि हम तो पिछड़ गए और ये आदमी हमसे आगे निकल गया। तो संसार में मनुष्य के प्रलोभन हैं, उत्तेजनाएं हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं। जैसे गीत में कहा जा रहा था, ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। हर वक्त हमारी परीक्षा हो रही है कि हम ये कर्म करें या ये कर्म करें। एक मित्र हमारे सामने आता है, उसके लड़के ने मर्डर कर लिया और कहता है जी आपने चलना है, आपने गवाही देनी है। ये लड़का तो उस दिन इस शहर में था ही नहीं, ये तो फलां शहर में मेरे फलां रिश्तेदार के पास गया हुआ था। और आपको लगता है कि ये हमारा पुराना मित्र है, हम पर विश्वास करके आया है, लड़के की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और अगर हम इसको इस समय मदद नहीं करते, हमारी सारी उम्र की इससे मित्रता दोस्ती ये खत्म हो जाएगी। और अगर हम करते हैं तो झूठ बोले, हमें इस चीज का पता ही कुछ नहीं, हम कैसे झूठ बोले। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे जो मित्र कहलाते हैं वो हमें गलत हमसे काम कराने के लिए आ जाते हैं। जो राजनीतिक क्षेत्र में उनको भी पता है कि जो उनको वोट देते हैं वो बहुत दफा गलत काम उनके पास ले आते हैं दबाव डालने के लिए कि जी ये हमारा काम कर लीजिए। वो अंदर से उनको आवाज आती है ये काम ठीक नहीं है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन समझते हैं कि ये ओपिनियन लीडर है, इसको हमने बिगाड़ दिया, ये तो जगह जगह हमारा खिलाफत करेगा। समस्या है मनुष्य के सामने, कोई उस समस्या से आगे नहीं झुकते, कहते हैं नहीं हम तो, हमारी क्लीन पॉलिटिक्स है, हमारी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, हम गलत काम नहीं करेंगे। नाराज होता है तो क्या है, हम आखिर असूल भी हमारे जीवन की कोई चीज है कि नहीं। आखिर लोगों को एक दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये असूल का व्यक्ति है, बिगड़ता है, तो हम कोई इसको जानबूझ के ना थोड़ी कर रहे हैं। जो करने जैसा काम है वही करेंगे, जो नहीं करने जैसा वो कैसे इसके कहने से कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा दबाव में आकर उस समय जल्दी में जैसे मन की स्थिति होती है, अगर सतोगुणी वृत्ति हो तो मनुष्य ना कर देता है, कमजोरी हो थोड़ा मन में किसी वक्त मनुष्य दबा हुआ सा हो तो ना चाहते हुए भी अनमने मन से मान लेता है। तो हमारा मित्र मंडल, हमारे आसपास के लोग, हमारा सर्कल भी ऐसा हो गया है जो हमें मजबूर करता है हम इस किस्म के काम करें। इसलिए किसी ने कहा, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। दुश्मनों से तो मैं अपने आप निपट लूंगा, हे भगवान आप मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। क्यों दोस्तों से बचाओ? दोस्तों से मिलना बातचीत करना तो अच्छा लगना चाहिए, और भगवान को बैठ के प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आप मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। क्यों? ऐसी जो उल्टी मत दे, मनुष्य को दलदल में फंसाए, गलत रास्ते पर ले जाए, वो हमारा कोई सही माने में दोस्त थोड़ी है। आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं भाई भगवान के दरबार में देर है, अंधेर तो नहीं, न्याय तो होगा। अगर हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि कर्मों का फल हमें मिलेगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इज ही माई फ्रेंड इन रियल सेंस ऑफ द टर्म और ही इज माई एनिमी। इसलिए गीता में ये कहा गया है, हे अर्जुन आत्मा अपना ही शत्रु भी आप है, आत्मा अपना मित्र भी आप है। अगर हम ये समझकर चलते हैं कि जो दिव्य गुण हैं, जो सतोगुण हैं, जो अच्छी मर्यादाएं, अच्छे नियम हैं, उनको अगर हम अपनाकर चलते हैं तो हम अपने मित्र आप हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे अनेक अनुभव के बातें बता सकता हूं। मेरे अपने जीवन में मेरे 8 और 10 टाइम मेरे मर्डर की अटेम्प्ट्स हुई हैं, मैं आपको बताता हूं। एंड आई हैव फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन माय लाइफ। लेकिन मनुष्य को जो सत्यता का बल है, जो अंदर से निर्भयता आती है, शरीर तो एक दिन किसी ने छोड़ना ही है, लेकिन जो ये एक मनुष्य के मन की संतुष्टता है कि भगवान की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार जो कर्म के अच्छे नियम होने चाहिए उसके अनुसार मैं चल रहा हूं। सचमुच में अगर हमारा निश्चय अडोल है, अडिग है, तो मैंने अनुभव किया है, आई कैन गिव यू सो मेनी प्रैक्टिकल इवेंट्स फ्रॉम माई लाइफ, कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। जहां हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी नहीं पहुंच सकते, रिलेटिव्स भी नहीं पहुंच सकते, और सब भी इनकार कर देते हैं, वहां पर भी वो एक हमारी मदद करता है। जो उस एक का सहारा लेता है, उस एक के भरोसे चलता है, उसका वचन सत्य है। मनुष्य टल सकता है। आज मनुष्य कहेगा अरे तुम्हें क्या परवाह है, मेरा वो दोस्त प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है, या चीफ मिनिस्टर का वो साला है, या गवर्नर का भतीजा है,
या फला फला बात है, ये काम तेरा मैं करा दूंगा। और जब कोई गलत तरीके से आपने काम किया, कल आप जाएंगे किसी गलत काम को कराने के लिए, पहले तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना प्रेस्टीज खराब करेंगे। चलो फिर आपने काम किया भी सही, आपको मालूम है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपनी लड़की को एमडी में पास कराने की कैसे कोशिश की, अपनी कुर्सी से भी हाथ धोया, प्रतिष्ठा से भी हाथ धोया, फायदा क्या हुआ? तो सूनर और लेटर मुझे आप एक दृष्टांत दीजिए अपनी लाइफ में से कि फलां व्यक्ति उल्टा काम करता गया और वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कामयाब हो गया, जिसको लोग कहते हैं वो अच्छा हो गया। आई वांट टू नो दैट एग्जाम्पल। मैंने अपने मेरे शरीर की उम्र 60 साल है, इस 60 साल में बहुत ऑब्जर्व किया है, अखबारों में भी लोगों को देखा है, अपने अड़ोस पड़ोस में जानकारी में भी लोग मुझे मालूम है, मैंने किसी को नहीं देखा कि उल्टे काम उसने किए हों, बुरे काम किए हों और उसके मन में शांति रही हो, एक बात, और आज नहीं तो कल वो पकड़ा ना गया हो, और अगर वो छूटा भी हो तो उसका रिजल्ट खराब ना हुआ हो। इसलिए किसी ने कहा है अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला। ये आपको दिखाई देगा कि यह आदमी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो गिरेगा 8वीं मंजिल से। जो अभी पहली मंजिल भी चढ़ गया, दूसरी मंजिल भी चढ़ गया, तीसरी मंजिल भी चढ़ गया, चौथी मंजिल भी चढ़ गया, जब समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन है, और जो 5-7 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से ये आदमी पूंजीपति है, और जब लोगों को पता लगेगा कि सारा पैसा इसने बेईमानी से कितना इकट्ठा कर रखा है, कोई निहायत बेशर्म आदमी होगा जो मुंह दिखाने लायक रहेगा। जिस दिन रेड हो गया अखबारों में उसके खिलाफ हेडलाइंस में निकलेगा, उस दिन उसके हार्ट की बीट क्या होगी अगर डॉक्टर जाके मुआयना करे, और वो बाकी भी, वो तो उस दिन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जीवन भी जो उसका है, मैंने ये देखा है कोई व्यक्ति उल्टा काम करता है और लोगों को मालूम हो या ना हो, उसको तो स्वयं को तो मालूम है कि मैंने ये गलत काम किया है, अंदर से वो सिग्नल, वो घंटी बजती रहती है कि तू पापी है, तू खराब है, तेरा मुंह काला है, तूने उल्टा काम किया है, दुनिया वाले तेरी प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन तू आदमी खराब है। अंदर से उसकी जमीर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती कि तू अच्छा आदमी है। भले जहां जहां वो जाए लोग उसके बायोडेटा में, उसके परिचय कराने में कितनी ऊंची ऊंची बातें कह दें, क्योंकि वो नहीं जानते छिपा हुआ क्या करता है, लेकिन उसको स्वयं तो मालूम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चैन की नींद आ सकती है, सुख की नींद वो सो सकता है? उसके स्वप्न में भी उसको पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला, सेल्स टैक्स वाला, या कोई अड़ोसी पड़ोसी, या कोई रिश्तेदार, या अकाउंटेंट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई और जिससे उसको किसी किस्म का भय लगा है, वो आएगा। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा होगा? भय का जीवन सारी उम्र मनुष्य जीता रहे, अशांति प्राप्त करे किसी भी साधन से। तो जैसे हम पिछले दिन कह रहे थे कि जो धन है, जो पैसा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, उसको हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते कि पैसे का महत्व नहीं। जैसे कई लोग कह देते हैं पैसा तो हाथ की मैल है, अजी इसका क्या महत्व है, ये गलत बात है। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे के बिना जीवन के बहुत सारे साधन व्यक्ति नहीं जुटा सकता। वी हैव टू मेक आवर लाइवलीहुड, वी हैव टू अर्न मनी। पैसा कमाने की मनुष्य को जरूरत रहती है, ये तो एक सौभाग्य की निशानी है अगर कोई पैसा इकट्ठा करता है। तो वो पैसे को खर्च कैसे करता है और पैसा कमाता कैसे है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑनेस्टी से अच्छे तरीके से पैसा कमाता है, उसको ये कला आती है, 200 आदमियों को धंधा भी देता है, मार्केट में अच्छी गुड्स भी ला के लोगों की सेवा करता है, ऑनेस्टी से पैसा कमा के फिर अच्छे कामों में लगाता भी है, समाज सेवा में भी वो करता है, तो ही इज ए फॉर्चुनेट पर्सन। ये उसको कला है तो ये तो उसकी महिमा की बात है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से कमाता है, गलत तरीके से फिर शराब में, बुराई में और भ्रष्टाचार में, उल्टे कामों को प्रोत्साहन देने में लगाता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? तो वो अगर उसको ये याद रहे कि कर्म का फल मिलेगा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी माता, कोई मेरा वहां साथ नहीं देगी, मेरा कर्म मेरे साथ है, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शन। इसलिए ये बात भी अगर हम एक अपने जीवन में पक्की कर लें, क्योंकि एक तो है योग अभ्यास जो आपको कराया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करें, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। वो तो जो योग शिविर आप कर रहे हैं उसका एक आवश्यक भाग है, परम आवश्यक भाग है।
मुख्य भाग है। उसका दूसरा भाग यह है कि योगी जीवन सिर्फ वो आधे घंटे का योग अभ्यास नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ये है योग अभ्यास जो कि जरूरी है। मैं उस पर भी आपको आऊंगा कि कैसे जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ है योगी जीवन, और योगी जीवन की जो मर्यादा है, जो नियम है, जो भोग विलास के पीछे नहीं पड़ता। जैसे पिछले दिन दादी जी कह रही थी कि आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। आदमी समझता है कि बुढ़ापे में मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा, लेकिन जो कर्म मनुष्य रोज करता रहता है उसकी आदत पड़ जाती है। वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रसा उसका टूटना मुश्किल। जैसे एक धागे को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर उन धागों का रस्सा बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। और जो काम हम रोज करते जाते हैं, हमारी हैबिट्स कैसे बनती है, गुड और बैड, जो कार्य हम करते जाते हैं उससे हमारी हैबिट्स बनती हैं, हमारा संस्कार बन जाता है। फिर वो ना चाहते हुए भी हमसे हो जाता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपनी जबान से कोई गलत शब्द कह देते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है। फिर आप उनसे कहो कि आपने ये शब्द क्यों कहा, कहते हैं जी क्या कहूं, चाहता मैं भी नहीं था। मैं कई दफा अपने आप को रोकता हूं, लेकिन ये आदत ऐसी बन गई है जबान, इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग। ये टंग आपकी तो जबान जो है वो तो मुंह में एक जगह पर बंधी हुई है, जबान लूज तो है नहीं, वो स्लिप कैसे कर गई। लेकिन फिर भी स्लिप कर गई क्योंकि वो हैबिट से स्लिप कर गई। ये हैबिट जिसको कहते हैं हैबिट इज सेकंड नेचर, इट इज नॉट द फर्स्ट नेचर। जो मनुष्य की फर्स्ट नेचर है वो तो पवित्र है, अंदर की आवाज वो भी है, लेकिन जो अभ्यास करता है मनुष्य उल्टे रास्ते पर, इससे जो आदत पड़ जाती है दैट बिकम्स ए सेकंड नेचर। लोग कह देते हैं मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि मेरी ओरिजिनल नेचर ऐसी नहीं है। ओरिजिनल नेचर मैं परमात्मा का संतान हूं, परमात्मा परम पवित्र है, तो मैं भी उसकी संतान होने नाते वो जो आवाज मेरी आती है मेरी ओरिजिनल नेचर वो है। लेकिन गलत काम करने से मेरी ये सेकंड नेचर हो गई, ये आदत मेरी पड़ गई। तो वो अगर मनुष्य को ख्याल रहे कि मैंने ये अभ्यास करके ये ऐसा जीवन बनाना है, जो मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति अभ्यास करते करते बुढ़ापे में भी कोई कन्या जाती है तो मुंह मोड़ के देखता है, उसको अब इच्छा नहीं, भोग हो चुका, बुढ़ा हो गया, चेहरे पर सलवट भी आ गए, झुर्रियां भी आ गई, चाहे कितना भी मेकअप कर ले छिपा नहीं सकता। लेकिन वो आदत पड़ी हुई है कन्याओं को देखने की, कोई जाएगी उसको देखेगा। कोई खाने पीने की आदत पड़ी हुई होगी, डॉक्टर ने मना कर रखा होगा, खाएगा। कोई और प्रलोभन होगा, वो उसकी तरफ उसका मन फुसलेगा। इसलिए कहा गया है कि भाई आप भया बूढ़ा, स्वयं तो बूढ़ा हो गया, तृष्णा भई जवान, जो उसकी प्यास है वो और जवान होगी, और भी बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है कि प्यास और बढ़ गई हो, क्योंकि वो अभ्यास, उसने आदत ऐसी डाली है। इसलिए भर्तृहरि जो हुए हैं, एक जिन्होंने राजभाग को छोड़ के एक साधु बन गए, उसने कहा है भोगा न भुगता वयमेव भुगता, कालो न याति वयमेव याता। ये लोग समझते हैं कि समय जा रहा है, वास्तव में समय नहीं जा रहा, जहां हम रहे। जैसे माँ कहती है मेरा बेटा 2 साल बड़ा हो गया, लेकिन वो 2 साल उसकी उम्र कम हो गई, सोचने का तरीका है। इसी तरीके से जो भोग हम भोगते हैं, हम समझते हैं कि हमने भोगा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि भोग हमें भोग रहे हैं। हम जितना कुछ खाते हैं, हमारे बॉडी की वियर एंड टियर तो होती है ना, हमारी अंतड़ियां चीज को हजम करती हैं, दांत उसको चबाते हैं। जो हमारे पहले दांत थे 25 साल 30 साल पहले, आज दांत वैसे थोड़ी है। जो अंतड़ियां पहले थी जवानी की उम्र में, अब वैसी थोड़ी है। उनकी वियर एंड टियर हो गई, क्योंकि रोज काम करती है वो। जैसे कार को आप चलाते रहेंगे तो उसकी वियर एंड टियर होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो न केवल हम भोगों को भोगते हैं, बल्कि भोग भी हमें भोग जाते हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो वो मैं कह रहा था कि जो आदत पड़ जाती है उसको फिर मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम डेली अपने ऊपर कर्मों के ऊपर ध्यान दें। अगर हमने सोचा कोई बात नहीं कल से ऐसा करेंगे, तो हमें यह मालूम रखना चाहिए कि कल हमारी आदत और पक्की हो जाएगी। वी हैव गॉन ए स्टेप फॉरवर्ड, नाउ इफ वी वांट टू कम बैक वी हैव टू टेक 2 steps इंस्टेड ऑफ 1। जितना हम आगे जाएंगे गलत रास्ते पर, फिर जब हमें मालूम पड़ा हमने गलत रास्ता आ गए, उतना ही मुड़ के पीछे वापस जाना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट।
तो योगी जीवन हमारा हो। मैं ये कह रहा था कि जो योग शिविर आप कर रहे हैं उसका ये दूसरा पहलू है, और उसमें ये जरूरी है कि हम जो ये योग अभ्यास के साथ साथ योगी जीवन है इसका ध्यान रखें, और है दोनों का कनेक्शन। मैं आपको अपने जीवन में से एक दृष्टांत देना चाहता हूं। अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे आते हुए हुआ था, 1952 के एंड में मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आया था। तो जब मैं पहले दिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो एक बहन जिन्होंने मुझे प्रथम शिक्षा दी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, बात तो इन्होंने अच्छी कही है, बट इट इज नथिंग यूनिक। ये तो सब धार्मिक स्थान जो है, संस्थाएं सब कहती हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। सो इन्होंने भी कह दिया क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी बात तो है, लेकिन कोई विशेष नहीं है कि भैया और संस्थाओं से कोई इन्होंने अलग सी बात कही हो। सुन लिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ऐड किया कि जब हम कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए तो हमारा भाव यह है कि जब कोई हमारी निंदा करता है, हमें अपमानित करता है, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो हमें अखरता है, क्रोध न करने का प्रश्न तभी आता है। आगे पीछे कोई क्रोध क्यों करेगा? तो उत्तेजनाजायक परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भाव उन्होंने उसको स्पष्ट किया। तो मैंने कहा भाई ये तो जो पहले इन्होंने कहा है उसकी एक्सप्लेनेशन मात्र है, ये भी कोई विशेष बात नहीं, ये इन्होंने स्पष्ट करने का यत्न किया। ठीक है, बात ठीक है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि आप ईश्वरी ज्ञान लेते हैं, यहां जिस स्थान पर आप आए हैं ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी विद्या पढ़ाई जाती है, इसलिए आप स्टूडेंट हैं ईश्वरी विद्या के। तो ये बात जब उन्होंने कही तो ये मुझे कुछ अच्छी लगी कि मैं स्टूडेंट हूं फिर से, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगती है। और साथ में ये कह दिया कि जो विद्या पढ़ता है उसकी परीक्षा भी होती है, इम्तिहान भी आते हैं। हम सब इस बात के अनुभवी हैं कि जब हम पढ़ते थे उसके बाद हमारे एग्जामिनेशंस भी हुए। तो ये उन्होंने जब कहा कि इसकी परीक्षा भी होती है तो ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कह दिया कि आम तौर से जो स्कूलों और कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं उसकी परीक्षा के लिए तो डेट शीट पहले आ जाती है कि फलां हाल में फलां डेट से फलां पहला पेपर आपका ये होगा, तो वो पहले से निश्चित होता है इस सब्जेक्ट में आपका परीक्षा आएगी। लेकिन यहां पर जो है ये सारा विश्व एग्जामिनेशन हाल है, और बिना डेट शीट के, बिना पूर्व सूचना के, आपका रोल नंबर दिए बिना कभी भी आपकी परीक्षा कहीं भी हो सकती है। ये जब उन्होंने कहा, इसलिए ये याद रखना कि आप ईश्वरी विद्या के विद्यार्थी हैं और इसकी परीक्षा कभी भी कहीं भी हो सकती। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छी बात है जो मेरा ध्यान खिंचवाएगी कि मेरा कभी भी, क्योंकि इम्तिहान के लिए मनुष्य तैयार रहता है। जो भी अच्छा विद्यार्थी हो सोचता हो कि मैं अच्छे मार्क्स लूं, तो उसको ये एम रहता है कि परीक्षा आ गई है, अब मैं थोड़ा पढ़ूं, खेलना कूदना छोड़कर आप थोड़ा अटेंशन दूं। तो मुझे लगा कि जो इन्होंने धारणा की बात बताई है, अब इस तरफ मेरा इन्होंने ध्यान और आकर्षित किया है, तो ये एक अच्छी बात है जो इन्होंने कहा है। मैं कभी कोई परिस्थिति आएगी तो ये समझूंगा कि बजाय इसके कि ये कहूं कि परिस्थिति आ गई थी इसलिए मैं विचलित हो गया, उसकी बजाय अब मैं ये समझा करूंगा कि परीक्षा आ गई, उसमें मुझे पास होना है। तो ये एक अच्छा दृष्टिकोण इन्होंने दे दिया। और साथ में ये तो बताया ही था, तुम आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो, वो शिव बाबा जो हैं वो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं, ये तो इन्होंने समझाया ही था। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं थी। उन्होंने कहा था चलते फिरते भी ऐसा सोचा करो। तो ये बात सुनी मैंने, तो मेरे माइंड में वो जो सारा सुना हुआ था वो चल रहा था। अभी जैसे भोजन लेने के बाद एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा समय लगता है, वो पच रहा था मेरे आत्मा में, मन में। तो जब मैंने ये सारा सुना, मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी परीक्षा इतनी जल्दी आ जाएगी। अभी मैं छोटा छोटा विद्यार्थी था कुछ दिन का। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि कोई सर्विस है, सेवा है, अगर आपके पास समय हो तो कुछ सहयोग दे सकेंगे। मैंने कहा बड़ी खुशी होगी, इस शरीर से कोई भी अच्छा काम हो पाए, मनुष्य को प्रसन्नता होती है कि अपने लिए जीवन हम जीते हैं, अगर इससे किसी का भला हो, कोई सेवा हो, नथिंग लाइक दैट। मेरा शौक था इसमें। तो मैंने उनको कहा बताइए क्या सेवा है, मैं अवश्य करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक पार्सल है, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप ये पार्सल करा देंगे। मैंने कहा बड़ी खुशी से करा दूंगा। तो मैंने वो पार्सल ले लिया और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं ले गया उस पार्सल को भिजवाने के लिए।
तो जहां पर वो सामान तोलने का कांटा या वेइंग मशीन थी, वहां क्यू था छोटा सा, उस क्यू में मैं खड़ा हुआ। ये जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी बहुत सख्त। दिल्ली में जो रहने वाले हैं उनको मालूम है इस महीने में कितनी गर्मी होती है। दोपहर का टाइम था, तो मैं अपनी टर्न की, अपनी बारी की इंतजार में खड़ा था कि मैं इसको तुलवाऊंगा और भेज दूंगा। इसी बीच में एक और व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने काफी बड़ा एक पार्सल, लकड़ी की पेटी एक उठाई हुई, उसको पत्ती और कील कांटे लगे हुए, काफी वजनदार थी वो, तो ला के उसने वो रखी, पटकी ऊपर से गिरा दी। थका हुआ था, दूर से ला रहा होगा। जो उसने पटकी वो मेरे पांव पर गिरी, और पांव पर जब गिरी तो मेरा अंगूठा जो था पांव का वो क्रश हो गया। वो कोई कील बील बाहर निकले हुए थे, वो अच्छी तरह से चुभ गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, कुछ मांस वहां से छिल गया, और क्रश तो हुआ ही। वजन उसका काफी था, पता नहीं क्या लोहे का भरा हुआ था, कोई हार्डवेयर मर्चेंट्स था या क्या था, वो कुछ ऐसी चीज लाया था भारी सी। तो वो डाल दी उसने, देखा नहीं। तो जब उसने डाली तो वो जख्म हो गया वहां पर। अब मेरी भी कोई 25-26 साल की उम्र थी, 24 साल की उस वक्त। कुछ थोड़े बहुत जो जवानी में व्यक्ति ठीक व्यवहार नहीं किया, फलां ने इस तरह से बोल दिया, ये बातें हमें याद रहती हैं, जिससे हमारा मन दुखी होता रहता है। लेकिन एबिलिटीज हैं हर एक के पास। अगर ये एबिलिटी ना हो तो हम रात को सो भी ना सके। रात को जब हम सोते हैं तो सब चीज पहले भूलते हैं, अब हमें सोना है, अब हमें सोने दो, लाइट ऑफ करके बिस्तर पर जाकर, और हम सब भूलते हैं, तभी हमारी नींद आती है। तो ये एक कला हर एक में है, याद करना और भूलना। तो योग में हम इसी विद्या का, इसी कला का, इसी कुशलता का, इसी अपनी योग्यता का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज योग? मैंने आपको बताया, योग इज स्मृति में स्थिति, लगन में मगन, टू स्टेबिलाइज द माइंड इन द कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड आवर फादर, उस परमात्मा की स्मृति में स्थित होना। तो ये जो हर एक को ये मालूम है कि भाई हमारे में ये योग्यता है, जब आप परमात्मा की स्मृति में मन को एकाग्र करेंगे, बाकी चीजें स्वतः भूल जाएंगी। इसी का नाम योग है। जितना ये आप प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, तत्परता से करेंगे, एक ऐसी अंदर की कसक से, तड़प से उस परमात्मा के प्रति आपका स्नेह कितना गहरा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या क्लाइमेक्स है, वो जितनी आपको याद होगी गहरी, उतना आपका योग उतना पावरफुल होगा। तो ये योग डिपेंड करता है हमारी स्मृति पर, उस स्मृति से हमारी स्थिति होती है। तो संक्षेप में मैं ये 2-4 बातें जो आज के इस विचार आपके सामने रख रहा था, फिर से मैं उसको संक्षेप में 5-7 मिनट में आपके सामने कहना चाहता हूं। एक तो ये कि योग अभ्यास के साथ हमारा योगी जीवन जरूरी है, योगी जीवन के साथ साथ हमारा योग अभ्यास जरूरी है। जितना हम योग अभ्यास करते हैं, योगी जीवन हमारा बनता है, हमें जीवन में योग से मदद मिलती है। जितना हम योगी जीवन बनाते हैं, उतना हमारा योग ठीक लगता है। ये हमेशा ख्याल कीजिए। और यहां से जाने के बाद कठिनाइयां, विघ्न, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उस परमात्मा की याद में रहने का एक समय निश्चित कर लीजिए। कम से कम रहना तो सारा टाइम चाहिए, लेकिन प्रातः का जो समय है, जिस समय व्यापार, व्यवहार और उद्योग, कारखाने शुरू नहीं हुए होते, सब बंद है, संसार का काम या है भी सही तो अपने अपनी शिफ्ट वाले काम कर रहे हैं। हम अपना ये सोचें उस टाइम कि मेरी परमात्मा से अपॉइंटमेंट है, ये टाइम मेरा उसके लिए फिक्स्ड है, और रोज आप करेंगे तो आपका एक रास्ता खुलता जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रेगुलरिटी जो है वो बहुत एक इसमें सहायक होगी, बीच बीच में हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये अपना समय उठकर उस परमात्मा की स्मृति में बैठे। दूसरा मैंने ये बताया कि जो ये विकार हैं, वो जो गीत बाज रहा था वो यही कहता था कि जो निर्विकार है वही पवित्र है। ये योग हमारे मन को निर्विकार, निर्विघ्न बनाता है। तो ये जैसे मैंने अपने जीवन में से आपको एक मिसाल दी थी कि क्रोध आया था, लेकिन उस परमात्मा की स्मृति से वो हट गया था। तो योग का प्रयोग करें, जीवन में योग का प्रयोग करें। वो जो योग का आपने सीखा है कि मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, वो शांति स्वरूप है, ये जो योग है, इसका लाइफ में जो प्रैक्टिकल टेस्ट या कठिनाइयां आती हैं, उसमें उस परिस्थिति में इसको अप्लाई करें। ये अप्लाइड नॉलेज इज योग। वो जो आपने सीखा है उसको उस समय में यूज करेंगे तो वो सिर्फ दवाई को अपने पास रख लेने से दवाई फायदा नहीं देती, दवाई को सेवन करने से, काम में लाने से उसका फायदा होता है। ये दूसरी बात
मैं आपको कह रहा था। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो टेस्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी कि अभी नहीं, कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमें कुछ और बातें कहेंगे, चलो आज सिनेमा देख आएं, और वो सिनेमा अश्लील होगा, हिंसा और क्रोध को उकसाने वाला होगा, तो फिर हमारे योगी जीवन में एक विघ्न और एक रुकावट पड़ेगी। कोई हमें जो अभक्ष है, जो खाना नहीं खाना चाहिए, जो गलत किस्म का खाना है, योगी का भोजन नहीं है, भोगी का है, तामसिक भोजन है, कोई उसको खाने के लिए कहेगा मैंने डिनर रखा है, तुमको ये खाना ही पड़ेगा, तो मेरे दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कई बातें हमारे सामने इस किस्म की आएंगी, लेकिन जो आपको नियम बताए गए हैं, अगर हम उन असूलों को अपनाएंगे नहीं तो पूरा लाभ कैसे होगा। तो ये हमारे जीवन में एक ख्याल रखना चाहिए कि उनको हम अपनाएं। और जैसे कि मैंने कहा, विशेष रूप से जब परमात्मा से हमारा जितना गहरा प्रेम प्यार होगा, हम समझ लेंगे कि वो हमारा परम पिता है, परम माता है, सखा भी है, स्वामी भी है, और वो हमारा सहारा है, वही हमें पार लगाने वाला है, इत्यादि इत्यादि। हर प्रकार से हमारा प्रेम जब उधर होगा, वो प्रेम हमारा शुद्ध होगा, और ये प्रेम ये है जो संसार को जीने योग्य बना सकता है, सुखमय बना सकता है। अभी संसार में लड़ाई झगड़ा, फसाद, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, इससे ये संसार नरकमय हो गया है। और इस संसार में प्रेम आ जाए तो यही संसार सुखमय हो जाएगा। और ये प्रेम जब हम अपना परमात्मा से जोड़ लेंगे तो हमारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। हम दूसरों से भी ये प्रेम कर सकेंगे और समाज की सेवा भी हम इस तरह से कर सकेंगे, ये जगत सुखमय बन जाएगा। प्रेम एक बहुत आवश्यक चीज है, ये ईश्वरी गुण है। लेकिन आज कई लोग काम विकार को, वासना को प्रेम कह रहे हैं, सेक्स को सेक्स की बजाय लव कह रहे हैं। कई जो लोभ है, ग्रीड, उसकी बजाय उसको प्रेम समझ रहे हैं, है वो विकृत रूप प्रेम का। कोई जो मोह है, जैसे माँ है, कहेगी बच्चों से मेरा बहुत प्यार है, लेकिन प्यार तो है, उसको प्यार नहीं कहा जाता, वो मोह कहा जाता है, वो विकृत प्यार है। प्यार तो होना चाहिए। लव इज यूनिवर्सल, लव इज फॉर ऑल। लव कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। तो वो जो हमारा परमात्मा से प्रेम जुटेगा तो ये हमारे विकार समाप्त होकर शुद्ध प्रेम हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। इस बात का ख्याल करेंगे तो योग आपका बिल्कुल सहज रूप से लगेगा, ये निश्चित है। आप जीवन में अनुभवी भी होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपने जीवन की दूं। पहले जब मैं यहाँ माउंट आबू में आया, उस समय बाबा साकार में थे। तो जब उनसे मैं मिला एक दिन, और प्रथम दिन उनका प्रवचन मैंने सुना, मिला, वो भी एक अनुभव है, अलग बात है, उसका वर्णन अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन रात्रि को कोई 10 बजे मैं उनके पास बैठा था और उन्होंने कुछ मुझे ज्ञान के अनमोल रत्न दिए, बहुत अच्छे मुझे लगे, और लगा कि जीवन को ये महान बनाने के मुझे इन्होंने अनमोल हिंट्स दिए हैं, और बहुत प्यार दिया मुझे उन्होंने, स्नेह दिया। मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था। वहां से जब मैं उनसे विदा लेके अपने कमरे में गया, ये 1953 की बात है, तो बाबा, उस समय ये भवन नहीं था, दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड था। तो एक पहली मंजिल पर एक कमरा था बहुत बड़ा सा, जिसमें बाबा ठहरे हुए थे। वहां से मैं उनसे विदा लेके गया था, और वहां से नीचे उतरकर एक छोटा सा कमरा मुझे भी दिया गया था। अकेला मैं वहां था। तो मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में मेरे रोमांच खड़े हुए थे, और मुझे ये आ रहा था मैं कितना खुश नसीब हूं, ये कितना एक मेरे जीवन में अच्छी घड़ी आई है, जो अच्छी तरफ जाने के लिए मेरा शुभ संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। और ये कितनी एक सौभाग्य की बात है कि बाबा मुझ पर कृपा करके मुझे इतने अनमोल ज्ञान रत्न उन्होंने दिए हैं। मैंने क्या कोई पूर्व जन्म की कमाई की है या इस जीवन में किया है, मेरी समझ में मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसी देन मुझे वो दे रहे हैं, मुझ पर इतने रत्न मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हे शिव बाबा, हे परमपिता परमात्मा, मैं एक बूढ़ा भटका मुसाफिर था, गुमराह हो गया था, आपका बच्चा था, लेकिन अब मैं समझ गया, आपको पहचान लिया। मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, आपने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपसे प्रण करता हूं। अब मैं अच्छा होकर चलूंगा, नेक बच्चा बनूंगा, आपका नाम बाला करूंगा। इस तरह से विचार आते जा रहे थे। और बाबा बाबा शिव बाबा याद आ रहा था, ब्रह्मा बाबा से अभी मिलकर आया था। तो ये इसी विचारों में मैं था, और ये विचार इतने तेज थे कि वो नींद नहीं आ रही थी, नींद गुम हो गई थी। अभी आके लेटा ही था कोई 10-15 मिनट, इन्हीं ख्यालों में मैं मस्त था। और
होते होते वो बाबा मेरे सामने, और मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं अनादि हूं, ये बात मुझे मालूम पड़ गई। ये शरीर तो एक कलेवर है, ये तो एक मेरा वस्त्र है। और जैसे मैं सोच रहा था, बिल्कुल मुझे शरीर का भान नहीं था, चारपाई का भान नहीं था, कमरे का भी भान नहीं था, मैं कहाँ हूं वो भी मुझे भान नहीं था, रात का 10:15 बजा है ये भी मुझे ख्याल नहीं था। टाइम और स्पेस से अलग होकर जैसे ये अनुभव हो कि आत्मा के स्थिति में जाने से क्या लाभ होता है, उस एक अजीब कैफियत में, अजीब अवस्था में, जो बहुत खुशी में, जो अतीन्द्रिय सुख था, एक अलौकिक सुख था, उसमें मैं तैर सा रहा था। और इस जैसे जैसे ये सोता था, मेरा आनंद बढ़ता जाता था, मेरी खुशी बढ़ती जाती थी, मैं पुलकित होता जा रहा था। और होते होते क्लाइमेक्स पहुंचा, और उस क्लाइमेक्स की स्थिति में मेरे मुख से निकल गया, बाबा। मेरे उस वक्त माइंड ने दो काम किए। एक तो मैं अपने को संभाल नहीं सका, उस प्रेम से विभोर होकर मेरे मुख से निकला बाबा, आवाज। और दूसरा मेरा जो मन का दूसरा जो एक, जैसे कहते हैं ना भी कार में ब्रेक भी होती है, स्टार्टर भी होता है, तो स्टार्टर तो चल गया, ब्रेक भी अप्लाई होने की कोशिश कर रही थी। मन ये कह रहा था कि तू क्या करता है, 10:15 बजा है, आवाज करता है, आसपास लोग सोए पड़े होंगे। जैसे ही आवाज निकली बाबा, तो वो अंदर की सूक्ष्म चेतन ने थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया कि इतने जोर से निकली नहीं, वरना मन ऐसी स्थिति में आके पहुंच चुका था कि शायद वो जितनी माइक्रोफोन पर आप सुन रहे हैं इससे भी ज्यादा वो आवाज निकलती, उतनी नहीं निकली, एक बीच की सी आवाज निकली, तो जैसे कोई पास बैठा हुआ ही सिर्फ सुन सके, बाबा। जैसे ही मैंने ये कहा, उस एक क्षण के बाद क्या देखता हूं कि बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं तो ऊपर से आया था, बाबा तो वहां लेट रहे थे, और मैं तो उनसे विदा लेके आया था। मेरा कमरा भी वहां से दूर था, वो था भी नीचे के उसमें, और मैंने कोई ये सोचा भी नहीं था कि बाबा आ जाएंगे। मुझे तो देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं ख्याल में देख रहा हूं या साकार में देख रहा हूं, प्रैक्टिकल इन चर्म चक्षुओं से देख रहा हूं। बाबा जैसे ही मेरे कमरे में प्रवेश हुए और बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे बच्चे, ये शब्द बाबा ने कहे, तो मैं तो जैसे कोई सिसकियां भरता है, पुलकित होता है, और उठ के बाबा से बगलगीर हो गया और उस प्रेम में खो गया। लेकिन जैसे मैंने पहले एक आपको अनुभव सुनाया कि आत्मा जो शांत हुई, जो उसने मेरे को बक्स मारा था या मुझ पर फेंका था, तो मेरी जो आत्मा शांत हुई, वो मेरे जीवन का एक अनुभव था जिसने मुझे बताया कि महान कैसे बना जाता है। इस घटना ने मुझे और पक्का कर दिया कि योग कैसे लगाया जाता है। अगर तुम्हारा मन से प्यार होगा, जिसको प्यार से याद करोगे, वो बेतार के भी उसके पास पहुंचेगा। आप अपने जीवन में अनुभवी होंगे, आप प्रेम से, बड़े गहरे प्रेम से जिसको याद करते हैं, आप तार ना भेजें, टेलीफोन ना करें, टेलेक्स मैसेज ना भेजें, लेकिन ये बेतार का जो वायरलेस मैसेज है वो उसके पास पहुंचता जरूर है। अगर आप किसी से घृणा या द्वेष करते हैं तो भी उस व्यक्ति के मन को स्पर्श करता है, और अगर आप बहुत प्रेम से किसी को याद करते हैं तो भी उसके मन को जाके खटखटाता है कि ये व्यक्ति तेरे से प्यार करता है। बोले कुछ भी ना, लेकिन आपको अंदर से गवाही मिलती है कि ये प्यार करता है। तो सोने का टाइम था और मैं जैसे जैसे याद कर रहा था, मुझे ऐसा, उससे बाद में मैंने जब उसका विश्लेषण किया, मेरे मन में ये समझ आई कि मैं जैसे जैसे बाबा को प्रेम विभोर होकर याद कर रहा था, वो याद बाबा के पास पहुंच रही थी। वो डिस्टेंस और टाइम को उलांघ कर बाबा के पास पहुंच रही थी, और बाबा वहां से उठ के आए। उनके उठने के आने का जो टाइम लगा, उसी टाइम मेरे याद की जो क्लाइमेक्स बढ़ती गई, और नतीजा उसका ये हुआ कि बाबा जैसे ही वो क्लाइमेक्स पहुंची और बाबा भी आके पहुंचे। तो मुझे ये लगा कि अगर परमात्मा को इतने प्यार से मैं याद करूं कि मेरा मन उछल मारे। एक गाय की छोटी बछड़ी हमने देखी है, छलांगे लगाती है, जैसे उसकी माँ आ जाती है, जब उसको जंगल से घुमा के चरवाहा ले आता है घर में, वो बच्ची खूंटा तोड़ती है, बछड़ी जो है ऐसे उछलती है, ऐसे उछलती है, उसको बड़ी मुश्किल से काबू करके रस्सा भी उसका, वो जिसने रस्सा पकड़ रखा हो उसको भी पकड़ के धकेल के ले जाती है। मेरी माँ आ गई है, उसको ऐसा प्यार आता है। जानवर में भी ये एक समझो कि है प्यार। प्यार किसमें नहीं, हर एक व्यक्ति में है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्यार काम वासना का, लोभ का, मोह का रूप लिए हुए है। उधर से उसको छुड़ाया जाए तो हर एक व्यक्ति में इतना प्यार है कि सब इतना मिले, आपस में देखकर खुश हों एक दूसरे को, और हंसे और मुस्कुराएं कि ये इस संसार का नक्शा ही बदल जाए।
वो प्यार हमारा एक दलदल में, एक गटर में गया पड़ा है, जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी आ जाए, इस किस्म की बात सी हो गई है। तो वो मैंने देखा कि ये योग क्या है, लगन में मगन होना। अगर उस परमात्मा की याद में विभोर हो जाएं आप, समझ में आ जाए आपकी कि क्या हमारा उससे नाता है, क्या हमें वो देता है, तो वो जो अवस्था है हमारी विशेष, उसी का नाम योग है। तो मैंने उसके बाद ये समझ लिया कि जो हमारी आत्मा पर जंग लग गया है, जैसे किसी चीज पर जंग लग जाए, उसको मिट्टी के तेल में डाल के या किसी और साधन से साफ करते हैं, ये जो विकार हमारे खराब कर गए हैं हमारे मन को, हमारी जमीर को, हमारी अंतरात्मा को, इसको जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं प्रेम से, प्रेम ही एक साधन है जो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकता है, और कोई साधन नहीं। उसको जानने के बाद उससे प्रेम करना। ये सूफी लोग, ये संत लोग, ये क्या उसके, वो मेरी सजनी है, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये जो एक न्यौछावर होना, उस परमात्मा की शरण में जाना, अपना तन मन धन उसके हवाले कर देना। हवाले कर देने का मतलब ये नहीं हवाला करके आके ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में बैठ जाना। हवाले कर देना माना मन से उसको अर्पित करके उसके ट्रस्टी होके चलना, उसको किसी गलत काम में न लगाना, प्रयोग न करना। तो ये जो हमारे मन की एक स्टेज है, जब इसमें हम आते हैं, उसी का नाम योग है। और ऐसा हमारा अगर जीवन बन जाए तो हम निहाल हो जाएं, धन धन हो जाए। संक्षेप में फिर से यही कहता था कि दिनों दिन आपका प्रेम उस परमात्मा से बढ़े, पवित्रता आपकी विकसित हो, आप वो पवित्रता और योग का जो आनंद है, जो उसकी उपलब्धि है, उसके आप धनी बने। ऐसी शुभ मनोभावना और मनोकामना से आज का ये मैं समाप्त करता हूं। और कुछ समय आपके जो प्रश्न होंगे इससे संबंधित, आज की चर्चा से संबंधित, उनका मैं स्वागत करता हूं। बाकी टाइम हम उसमें स्पेंड करेंगे। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न? 10-15 मिनट जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। शक्तिशाली योग है, पावरफुल जो योग है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी परीक्षा क्या है? तो ये जिस चीज की जैसी स्थिति होती है, उसको समझने के लिए भी जो हमारे माइंड का जो अनुभव हो, उसको ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि जो योग ठीक अगर हमारा लगा होगा, पहले तो हमें साथ साथ ये महसूस होगा कि वेटलेसनेस, शरीर का अनुभव हमें नहीं होगा, और उससे न्यारे होकर हम जैसे कि हल्के लाइट फील करेंगे और आनंदमय और शांतमय स्थिति में अनुभव करेंगे। और ऐसा महसूस होगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, हमें इतना शक्ति मिल रही है कि जिसका कोई पारावार नहीं। और जी जी, थॉट्स को थॉट्स से ही दूर किया जा सकता है। जैसे किसी के शरीर में कोई कांटा चुभा हो, तो कांटा निकालने के लिए सुई और चबोनी पड़ती है, तभी वो कांटा निकलता है। कांटे, सुई भी एक प्रकार का कांटा ही है। तो कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत है, तो थॉट को निकालने के लिए थॉट की ही जरूरत है। जैसे विष को दूर करने के लिए जो दवाई दी जाती है, उसका एंटीडोट दी जाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार के थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, आप उससे अपोजिट थॉट्स, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो विचार करेंगे तो नेगेटिव थॉट दूर होंगे। अंधकार को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? लाइट लाई जाती है। अंधकार को दूर करने का और कोई तरीका नहीं, यू हैव टू ब्रिंग इन लाइट एंड द डार्कनेस विल वैनिश। इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स, जब आप पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स समाप्त हो जाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो? जी भाई जी, है जी। हाँ, आपका प्रश्न है कि क्या कौरव और पांडव जो हैं वो सही मानों में कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे इस पृथ्वी पर, कोई इस जिस्म में, शरीर में कोई हुए कोई व्यक्ति विशेष थे? तो ऐसा है कि ये प्रश्न आज की चर्चा से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आपने किया है। अब मैं इसका जवाब दूंगा, उसके बाद आपके और प्रश्न मेरे ख्याल में उठेंगे। हाँ, तो इसलिए ये एक चर्चा का विषय अलग है, परंतु मैं ये एक बताना चाहता हूं कि जो 5 नाम पांडवों के बताए गए हैं या 100 नाम कौरवों के बताए गए हैं, वो प्रतीक हैं, जो एक उस समय के समाज के प्रतीक हैं, जब लोग कौरवों की तरह से भी जीवन जीते थे, पांडवों की तरह से भी जीवन जीते थे।
लेकिन कम संख्या में लोग थे जो पांडवों की तरह से जीवन जीते थे, और अधिक संख्या में लोग थे जो कौरवों की तरह से धर्म से भ्रष्ट जीवन जीते थे। इसलिए उनकी संख्या 100 और उनकी संख्या 5 बता दी गई है। जैसे आप कहते हैं जी 5% लोग अच्छे होंगे, 95% तो खराब होंगे। इट इज ए वे ऑफ सेइंग। तो आपने कोई गिना नहीं, इट इज जस्ट ए रफ एस्टिमेट आप लोगों से जो मिलते हैं। तो उस समाज में जिसमें के 5% के करीब या उससे भी कम लोग, थोड़े से इने गिने लोग जो अच्छाई की तरफ थे और अधिकांश लोग जो बुराई की तरफ थे, उनके प्रतीक को लेकर ये किया गया है। एक समय के बारे में ये कहा गया है, ये ऐसा समय हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में हुआ है। कोई 5000 वर्ष पहले का समाज जो था उसमें इस तरह के वृत्तांत हुए। ऐसे एग्जैक्टली हुआ वो नहीं, बट दे आर सिंबॉलिक। वो उस समय की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली लिटरली। कोई सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से। ये हमारा ऐसा मंतव्य है। आप देखेंगे कि स्वयं महाभारत में लिखा हुआ है कि ये एक वृक्ष की तरह से है, जिसमें के 2 वृक्ष उसमें बताए गए हैं कि एक है जिसका बुराई बीज है, एक है जिसका भलाई बीज है। और बुराई के बीज रूपी वृक्ष से कौरव, उसके शाखें पत्ते वगैरह हैं, और जो अच्छाई का बीज है उससे पांडव कैसे हैं, और इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मैं आपको संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं। इसके बाद आपके प्रश्न जरूर उठेंगे, लेकिन उस प्रश्नों को फिर बाद में किसी समय आप व्यक्तिगत रूप से। हाँ जी, और कोई प्रश्न? निर्णय न कर सके कि कहाँ पर सही रास्ता है। कहना यह है, इनका प्रश्न यह है कि हमारे भारत देश में ही, और की बात छोड़ दीजिए, अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, अनेक आचार्य हैं, अनेक प्रवचन करने वाले हैं, व्याख्याता हैं, उपदेशक हैं, और हर कोई अपने अपनी बात बता रहा है आत्मा परमात्मा के विषय में। यहाँ हम आए, यहाँ भी हमने कुछ चर्चा सुनी। तो इन सबको सुनने के बाद हम कैसे निर्णय करें, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको हम कैसे, बुद्धि हमारी कैसे जज कर पाए, निर्णय कर पाए। तो क्या है कि इसके कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अरिस्टोटल, जो अरस्तु नाम का एक दार्शनिक हुआ है, ग्रीक फिलासफर, उसने ये कहा है कि जो सत्य है उसमें 3 विशेषताएं होंगी, 3 लक्षण होंगे। जो ट्रुथ है, इट विल बी लाइट। पहली चीज ये है, उससे आपको प्रकाश मिलेगा। कौन सी चीज क्या है, वो आपको प्रकाश मिलेगा। नॉलेज या ट्रुथ इज लाइट। दूसरा है कि नॉलेज और ट्रुथ इज माइट। आपको केवल उससे प्रकाश नहीं मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तीसरी बात यह है कि नॉलेज और ट्रुथ इज वर्चू। उससे आपके जीवन में सद्गुणों का उत्कर्ष होगा, अच्छाई आएगी आपके जीवन में, नेकी आएगी। अगर वो सही माने में ईश्वरी ज्ञान है, रियल ज्ञान है, तो उससे आपके जीवन में जो दिव्य गुण हैं वो विकसित होंगे। अब इस बात को देखकर आप सामने अगर ये 3 टेस्ट रख लें, अब कोई कहता है कि भाई आप फलां की पूजा करो। जब उससे हम पूछते हैं भी उसकी क्यों करें, दूसरों की क्यों ना करें, अगर उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर हमारे पास नहीं है तो लाइट हमें पूरी नहीं मिली। हमारे मन में अगर संशय रह गया, हमारे वो डाउट्स निवारण नहीं हुए, तो पार्टली थोड़ी सी बात हमें बताई गई, तो वो जो लाइट है, लाइट में जैसे कुर्सी, माइक, चादर, स्टेज दिखाई दे रहे हैं, तो जो ईश्वरी ज्ञान, जो रियल लाइट मिलेगी हमें ठीक पूरी रूप से, उससे आत्मा, महात्मा, परमात्मा, पापात्मा, देवात्मा, असुरात्मा इत्यादि इत्यादि सब प्रकाश हमें मिल जाएगा। कर्म, अकर्म, विकर्म, लोक परलोक, पूरा नॉलेज हमें, पूरा प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए आप देखेंगे गीता के अंत में यही आता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा गत संदेह। उसमें एक ये बात आती है, गत संदेह। भगवान को अर्जुन कहता है कि मेरे संदेह सब मिट गए, मेरे ऑल डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। तो ज्ञान एक ऐसा संपूर्ण, जो परमात्मा संपूर्ण है, परफेक्ट है, तो जो संपूर्ण और परफेक्ट का दिया हुआ ज्ञान होगा, वो कोई विषय ऐसा नहीं रहेगा जिस पर आपको प्रकाश न मिले और सेटिस्फेक्शन ना दे। और दूसरा ये कि उस प्रकाश के बाद आप में शक्ति आएगी। मान लो आपको किसी ने बता दिया कि इस संसार में जो दुख और अशांति का कारण है
वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस इत्यादि हैं। प्रकाश तो दे दिया, लेकिन उस प्रकाश के साथ साथ ऐसी मॉरल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल, मनोबल, चारित्रिक बल नहीं दिया कि जिससे हम उनसे पलड़ा छुड़ा सकें। तो वो नॉलेज उसकी तुलना में ज्यादा सत्य और पावरफुल है, जो कि हमें उन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से सहज रूप से छुड़ा दे। इसलिए कहा गया कि नॉलेज इज माइट। तीसरा ये कि नॉलेज इज वर्चू। जैसे जैसे आपको वो प्रकाश मिलेगा, आप में संतोष, नम्रता, मधुरता, सहनशीलता, उदारता, गंभीरता इत्यादि जो दिव्य गुण हैं वो स्वतः आते जाएंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको वो मथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे कि वो लाइट आपको मिलती जा रही है और साथ साथ आपके जीवन में इन गुणों का विकास हो रहा है। तो संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, आपको लगेगा कि लाइट मिलेगी जिससे आपको लगेगा इट इज दिस, इट इज नॉट दिस, और फिर उसके बाद बाकी भी होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? बाद आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, अपने संचित कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। इसलिए वो गीता में ये भी साथ साथ कहा हुआ है कि ये जैसे चोला एक उतार दिया जाए, दूसरा चोला ले लिया जाए, ये शरीर एक वस्त्र के समान है। ये वस्त्र एक छोड़ के आत्मा दूसरा ले लेती है, जिसको आजकल की अंग्रेजी की भाषा में लोग कहते हैं कि ड्रेस और एड्रेस ये चेंज हो जाते हैं। ये शरीर रूपी जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जिसको हम कहते हैं फला आदमी मर गया, तो मर गया माना आत्मा तो उसकी मरती नहीं, शरीर मरता है। आत्मा उसकी दूसरी जगह चली जाती है, तो एक तो ड्रेस दूसरा लेती है, शरीर दूसरा लेती है, दूसरा एड्रेस उसका बदल जाता है, किसी दूसरी जगह चली जाती है। सो मरने के बाद आदमी का ड्रेस और एड्रेस ये दो चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन वो पुनर्जन्म ले लेती है। क्या करता है? तो वो जो तो क्या लगाता है? आपका भी पूछ लेते। ऐसा है कि योग तो एक ही है। योग माना परमात्मा की याद, लगन में मगन होना। अब जब आप बैठते हैं विशेष रूप से, जैसे आपको कहा भी अमृत वेले बैठो, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं इत्यादि, उस समय आप कर्म तो कोई कर नहीं रहे, सिर्फ यही कर्म कर रहे हैं। उस समय उसका नाम विशेष रूप से राजयोग है। आप उसको एक मिनट आप उसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान आपने प्राप्त किया मैं कौन हूं, उसके आधार पर आप योग लगा रहे हैं। आप उसको बुद्धि योग भी कह सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से बुद्धि का प्रयोग आप कर रहे हैं। आप उसको मनोयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि मन का नाता आप परमात्मा से जोड़ रहे हैं। फिर आप जब कर्म करते हैं, एक माता घर का खाना बना रही है, खाना बनाते हुए परमात्मा की याद में है, वो उस टाइम कर्म भी कर रही है, और कर्म करते हुए भी ये तो भगवान का भंडारा है, मैं तो प्रभु के लिए भोग बनाऊंगी, और जो घर के सभी लोग हैं उनको स्वीकार कराऊंगी। वो बनाएगी, पहले परमात्मा को याद करेगी, सबको कहेगी बैठो भगवान को याद करो, उसके बाद ये खाना इत्यादि इत्यादि। ये कर्म योग है। करे हुए भी आप योग में रहें, परमात्मा की याद में रहें, ये कर्म योग है। फिर जो विशेष रूप से आपके मन में परमात्मा के प्रति प्यार है, लगन है, उसको कई लोग कह देते हैं भक्ति। भक्ति में प्यार है, वो भक्ति नहीं जिसमें आदमी को ज्ञान नहीं, लेकिन भक्ति शब्द के एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इन दैट स्पेसिफिक सेंस, अगर किसी में कोई टाइम भी कम मिलता है, कोई और भी बात है, प्रभु के लिए उसके मन में विशेष प्यार है, प्यार प्रधान है, मान लो ईश्वर का नाम लेते हैं, उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है, मस्ती में आ जाता है, वजद में आ जाता है, एक्सटेसी में। भाई ये भी योग है, प्रेम योग इसको कह दो, कोई भी नाम क्या। तो योग इज वन, but you give it different names because of change of circumstances or because of your emphasis on a particular kind of practice at that moment. Actually, याद का नाम योग है, आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध या लिंक जोड़ना है उसका नाम योग है। अब प्रश्न कई तरह के पूछे जा सकते हैं। पहले ही हम ये सोच के चलें कि जो ब्रह्मचारी नहीं है उसका परमात्मा के साथ योग लगेगा कि नहीं।
आप सोचिए कि ब्रह्मचारी का योग किसके साथ लगता है? स्त्री की देह के साथ, स्त्री का पुरुष की देह के साथ। और प्रेम का नाम ही तो मैंने बताया योग है, लगन से ही तो मगन होगी। उसकी लगन अगर किसी शरीरधारी में लगी हुई होगी तो उसका क्या नतीजा होगा? वो परमात्मा को याद थोड़ी करेगा। एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं आ सकती। तो हड्डी मांस का जो चर्म का बना हुआ चमड़ी है, ये देह, जिसके अंदर कितने तो जर्म्स और थूक और नाक और विष्ठा और मूत्र और क्या क्या भरा हुआ है, अगर कोई उसका कीड़ा होगा, सारा दिन उसका ध्यान उधर जाएगा, तो परमात्मा को क्या याद करेगा? तुलसीदास का भी मन उधर ही मुड़ा ना जब उसका वो था। प्रेम होना चाहिए हर एक से, लेकिन वासना जो विकार है, गटर की तरफ अगर मनुष्य का मन जाए तो फिर उसका योग कैसे लगेगा? लेकिन एक बात है, परमात्मा दयालु है, कृपालु है। कोई ब्रह्मचर्य में नहीं रहता है, नहीं रह सकता है। आपने उन लोगों के लिए प्रश्न पूछा है जो नहीं रहते। दूसरों की तरफ से आपने पूछा है भाई कोई व्यक्ति ऐसे हैं उनको को योगी बनो, वो समझते हैं भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो योग भी नहीं करते। इसलिए आपने सोचा होगा कि जगदीश भाई से ये पूछ लूं ताकि उन लोगों को क्या बताऊं। तो इट इज नॉट योर क्वेश्चन, इट इज देयर क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग। आई कैन अंडरस्टैंड। एक मिनट। तो लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो परमात्मा को याद करेगा उसमें ब्रह्मचर्य स्वतः आने लगेगा। कोई नहीं है ना ब्रह्मचारी, उसको कोई बात नहीं, आप योग अभ्यास करो। जैसे मैंने कहा कि योग से योगी जीवन बनेगा, भोगी जीवन हटेगा। प्रकाश लाओगे तो अंधकार जाएगा। जो योग लगाएगा वो स्वतः ही ब्रह्मचारी बनेगा। आपको उसको खास कहने की जरूरत नहीं कि तुम ब्रह्मचारी बनो। उसको इतना आनंद आएगा, इतना लुत्फ आएगा, इतनी खुशी आएगी, इतना वजद आएगा, उधर उसका मन ही नहीं जाएगा। हमारे साथ 2-3 दिन कोई व्यक्ति रहता है, हम जगह जगह जाके ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसने जेब में पैकेट डाला हुआ है सिगरेट बीड़ी का, उसको ख्याल ही नहीं आता सिगरेट बीड़ी पीने का। 3 दिन गुजर जाते हैं और एक समय ऐसा होता है दिन में 2-2, 3-3 पैकेट खत्म कर देता है। तो उसमें उसको इतना लुत्फ आता है, इतना खुशी आती है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। अगर जाता भी है तो हाथ यहां तक मुड़ के जाता ही नहीं। तो वो जो योग लगाएगा उसका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।